इस वीडियो में दोस्तों इंग्लिश की प्रत्येक यूनिट से आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों आप जानते हैं आपकी इंग्लिश दो पार्टों में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 4 यूनिट है और पार्ट बी में 5 यूनिट है। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए का दोस्तों पहला यूनिट है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों भाषा का क्वेश्चन होता है LSRW। और यहाँ पर दोस्तों एल का मतलब होता है लिसनिंग और एस का मतलब होता है स्पीकिंग और आर का मतलब होता है रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। पहले यूनिट में दोस्तों आपको लिसनिंग और स्पीकिंग पढ़ना है, दूसरे यूनिट में आपको रीडिंग पढ़ना है और तीसरे यूनिट में आपको राइटिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए पहले यूनिट में आपको लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको दो टॉपिक और इस यूनिट में पढ़ने हैं। पहला है आपको नोट टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य क्या है, सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। सारे नोट्स अवेलेबल है, उनका पीडीएफ अगर आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल रहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड यूनिट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें दोस्तों आपको रीडिंग पढ़ते हुए उसके बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, फिर मेन्यू पढ़ना है, फिर आपको टाइम टेबल क्यों बनाना जरूरी होता है, उद्देश्य क्या क्या है, वो सारा पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल मैसेजेस और उसके दोनों टाइप SMS और MMS इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ईमेल, नोटिस और आर्टिकल ये तीनों पढ़ने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। उसके बाद में आपको लेटर और ऐसे किस तरह से लिखा जाता है ये सारा पढ़ना है। इसका भी दोस्तों कंप्लीट नोट्स का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप देख पाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल रहता है तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका यूनिट है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज का। इस यूनिट में दोस्तों आपको राइटिंग एबिलिटीज को पढ़ते हुए आपको पढ़ना है इंपोर्टेंस ऑफ राइटिंग, मैक्सिम्स ऑफ राइटिंग, इस तरह से पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको नोट्स मेकिंग क्यों जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, क्या फायदे हैं, ये सारा पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको डिस्क्राइब ए पर्सन यू लाइक मोस्ट, एक ऐसे पर्सन के बारे में आपको बताना होता है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर एक ऐसे प्लेस के बारे में। तो आपको देखिए टीचर के बारे में या फिर फार्मर के बारे में इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। कंप्लीट नोट्स का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका चौथा यूनिट है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर। इस यूनिट में दोस्तों आपको रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है ये पढ़ना है, जॉब इंटरव्यू कैसे लिखेंगे ये पढ़ना है, ICT क्या होती है ये पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको योगा के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है। आपको दोस्तों कोशिश करनी है आपकी कंप्लीट बुक से फुल फॉर्म के सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि ICT की फुल फॉर्म क्या होगी। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके आता है तो आप उसे आसानी से डील कर पाएंगे। तो कोशिश करें सारी जो फुल फॉर्म आपकी सीरीज में या बुक में जो दी हुई है उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। नोट्स के वीडियोस में भी दोस्तों मैंने उनको कवर किया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के नोट्स के वीडियोस देख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी का पहला यूनिट है आपके द लर्नर एंड लैंग्वेज। इसमें दोस्तों आपको लर्नर के बारे में पढ़ना है और लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। जिसमें देखिए पहला आपका टॉपिक बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय यंग लर्नर, यानी कि जिन्होंने हाल ही में सीखना शुरू किया है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, किस तरह से क्या उद्देश्य, सारा कुछ आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सेकंड पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोक्विलिज्म्स। और तीसरा आपको पढ़ना है मोटिवेशन पढ़ना है, मोटिवेशन क्या है, कैसे मिलता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद में ESL के बारे में पढ़ना है, ESL की फुल फॉर्म के बारे में जानना है। कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख पाएंगे। आगे आपको देखिए पांचवा यूनिट पढ़ना है व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। और अगला दोस्तों आपको पढ़ना है नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में दोस्तों आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है। पहला आपको टॉपिक पढ़ना होगा हाउ टू बिकम ए गुड लिसनर, या फिर गुड स्पीकर आप किस तरह से बनेंगे वो पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको चौथा पॉइंट पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्विंटिफायर्स के बारे में पढ़ना है, लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। कंप्लीट वीडियो दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद में दोस्तों अब 3 यूनिट इस पार्ट के बचते हैं जो कि दोस्तों हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास बुक या सीरीज है तो दोस्तों आप उसमें मार्क लगा करके अपनी तैयारी कर लेना। और अगर आपके पास बुक या सीरीज नहीं है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, काफ़ी सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिन पर ये सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ करके अपनी तैयारी कर लेना। तो देखिए तीसरा यूनिट में आपको दोस्तों टॉपिक पढ़ने हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल्स में। पहला आपको सिचुएशनल अप्रोच और दूसरा स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, CLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ये यहाँ पर 2 बार लग गया है। तो ये सारे दोस्तों आपको टीचिंग मेथड पढ़नी है। ये सारी आपने रीड की तैयारी करते समय पढ़ी होगी, तो आपको सारा कुछ मैटर ध्यान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा यूनिट आपका है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट।
और इस यूनिट में दोस्तों आपको लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में दोस्तों आपको लेसन प्लान के बारे में, डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान और एनुअल प्लान इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ना है, दृश्य सर्वे उनके बारे में। और उसके बाद में दोस्तों आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लान करते समय क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं वो सारा पढ़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट पढ़ना है एम्स एंड विजन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस, प्राइमरी स्टेज पर और अपर प्राइमरी इन सभी पर आपको पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एम्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ना है, उद्देश्य क्या क्या है टीचिंग एड्स के। और उसके बाद में दोस्तों आपको सातवां पॉइंट पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, इनके बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवें यूनिट की बात करते हैं। पांचवा यूनिट दोस्तों आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सीसीई के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। सीसीई के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में सारी जानकारी जान लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में एनसीएफ 2005 का भी इस यूनिट में क्वेश्चन आपको आने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको एनेक्डोटल नोट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपको एलएसआरडब्ल्यू के बारे में भी क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकता है, जो कि दोस्तों आपने पार्ट ए में ही सारे जो पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट ए के 3 यूनिट में हमने एलएसआरडब्ल्यू डिटेल में पढ़ा है, कंप्लीट नोट्स उसके अवेलेबल हैं, तो आप उस यूनिट को देख करके भी अपनी तैयारी कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन सभी टॉपिक को दोस्तों आपको जरूर से पढ़ लेना है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।